हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की इस क्लास में। इसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कुछ न्यूज़ और समिट जो कॉन्फ्रेंस हुई है और इनके बारे में इनमें देखने को मिलेगा। आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है आपके लिए ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहने वाली है। तो इसमें हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो हाल ही में जो घोषणा हुई है, इसमें जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है 2023, इसके द्वारा किसे सम्मानित किया जाएगा। तो जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, इनको लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। इसके बारे में हम देख लेते हैं। वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिलक मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक और रोहित तिलक ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। ये 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, हिंद स्वराज संघ प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देन इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ही किस राज्य की सरकार ने भारतीय गायों की नस्लों को माइक्रो डायरी उत्पाद स्थापित करने की योजना बना रही है। तो हाल ही में ही जो राज्य सरकार की भारतीय गाय की जो नस्लें हैं उनको माइक्रो डायरी स्थापित करने के लिए योजना बना रही है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। इसमें जो गाय है, भारतीय गाय है, इनकी नस्लों को माइक्रो डायरी स्थापित करने की योजना बना रही है उत्तर प्रदेश सरकार। इस योजना का जो उद्देश्य है वो दुग्ध उत्पादन यानी जो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, ग्रोथ करना है उसमें, और साहिवाल, थारपारकर और गिर जैसी देसी गाय है उनकी नस्लों को संरक्षित करना और उनको लंबे समय तक आगे और ऐसी ही नस्लों में देखने के लिए और आर्थिक रूप से इन्हें कमज़ोर और पशुपालकों की आय बढ़ाना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो देसी गाय है, ये जो भारतीय गाय है, इनकी नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए एवं इनके जो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से इनको नस्लों को संरक्षित करने के लिए इस योजना को बनाई गई है। देन इसमें और जो राज्य सरकार द्वारा नंद बाबा मिल्क मिशन के तहत देसी गाय की नस्ल की खरीद के लिए 40,000 रुपये दिए जाएंगे। नंद बाबा मिल्क मिशन योजना की जो डेयरी उत्पादन को बढ़ाना या फिर बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है। तो हाल ही में ही जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है। तो ये गुजरात से इसकी घोषणा की गई है। जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए गुजरात के गांधीनगर से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को होने वाले चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। इन राज्यों को 10 सदस्य जुलाई और अगस्त में रिटायर हो रहे हैं। राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी जो तारीख 13 जुलाई है। वोटों की गिनती इसमें 24 जुलाई को की जाएगी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो ये भी जहाँ आपका क्वेश्चन है ये अभी, तो इसमें हाल ही में ही जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन जो मिशन है 2047 का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसमें देखते हैं हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन NSCAEM 2047 का उद्घाटन किया।
इस मिशन का जो उद्देश्य पर्पज़ है वो सिकल सेल रोग से जो उत्पन्न चुनौतियों से निपटना है। विशेष रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच है। ये मिशन बीमारी के बारे में तथा शिक्षा को बढ़ावा देते हुए प्रारंभिक पहचान और उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग और जागरूकता रणनीतियों को जोड़ता है। सिकल सेल एनीमिया जो विशेषता वाले व्यक्तियों की पहचान करके मिशन का उद्देश्य अगली पीढ़ी में बीमारी को अनजाने या फिर जाने या हस्ताक्षर को रोकना इसका पर्पज़ है। तो सिकल सेल एनीमिया से जो आगे की जो आने वाली पीढ़ी में ये रोग ना जा सके, इसके लिए इसको जागरूक करने के लिए ये। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस देश ने ओपन काइलिन नामक अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है? तो इसमें देखते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन है इसमें चीन, सेकंड ऑप्शन है इसमें रूस और थर्ड ऑप्शन है आपका जापान और फोर्थ ऑप्शन है इसमें भारत। तो जो ओपन काइलिन नामक अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है ये चीन ने किया है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। इसके बारे में हम देखते हैं। चीन ने 5 जुलाई को ओपन काइलिन नामक अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया। देन इसके बाद में ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन का जो उद्देश्य है वो देश को अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को कम करने में मदद करना है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ और एप्पल के मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह लेने के लिए 1 दर्जन से भी अधिक चीनी कंपनियां ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने की कोशिश कर रही है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो इसमें जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो लॉर्ड राम, सेकंड ऑप्शन दिया गया है ये लॉर्ड कृष्ण और थर्ड ऑप्शन आपको लॉर्ड हनुमान और फोर्थ ऑप्शन दिया है वो लॉर्ड महादेव। तो इसमें जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर लॉर्ड हनुमान, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में हम देखते हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर लॉर्ड हनुमान को घोषित किया गया है। इसका आयोजन एशियाई एथलेटिक्स की संघ की स्थापना 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये किया जा रहा है। इस बार 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का लोगो खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों के समर्पण और खेल कौशल के प्रदर्शन को दर्शाता है। और भारत में ये चैंपियनशिप में शॉर्ट फुटर तजिंद्रपाल सिंह तूर और लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने नेतृत्व में भाग ले रहा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एफपीओ के माध्यम से पैक्स को मजबूत बनाना मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे? तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो है नई दिल्ली, सेकंड ऑप्शन दिया है वो है मुंबई, थर्ड ऑप्शन दिया है वो जयपुर और फोर्थ ऑप्शन दिया है वो लखनऊ दिया गया है। तो इसमें से जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है नई दिल्ली, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। देन इसके बाद में हम देखते हैं इसके बारे में। और गृह मंत्री जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 14 जुलाई को नई दिल्ली में एफपीओ के माध्यम से पैक्स को मजबूत बनाना मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया जाएगा। इस मेगा कॉन्क्लेव का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करना। इस मेगा कॉन्क्लेव का जो आयोजन है वो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है असम, सेकंड ऑप्शन दिया गया है ओडिशा और थर्ड ऑप्शन दिया गया है इसमें गुजरात और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इसमें केरल दिया गया है। तो इसमें जो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन है सी वो राइट है।
देन इसके बाद में हम इसके बारे में देखते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान द्वारा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के जो पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ये योजना गुजरात के खेड़ा जिले के नदियाड के डाक विभाग, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए ये शुरू की गई है। देन इसके बाद में गुजरात श्रम योगियों के लाभ के लिए एक अनूठी योजना को प्रायोगिक आधार पर शुरू करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। देन इसके बाद में हम इसी में देखते हैं, इस जो अंत्योदय श्रमिक योजना है, सुरक्षा योजना का जो उद्देश्य है, किस पर्पज से बनाई गई है, तो श्रम योगियों के कल्याण और सुरक्षा को प्राथमिकता देना, ताकि उन्हें दुर्घटना की स्थिति से जो वित्तीय सुरक्षा मिल सके, जो फाइनेंशियल जो प्रोटेक्शन इन्हें मिल सके। इस पर्पज से इस योजना जो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना बनाई गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस देश में गुइलेन-वेइरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकालीन की घोषणा की गई है? तो इसमें आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ये है चिली, सेकंड ऑप्शन दिया गया है पेरू, जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है क्यूबा और फोर्थ ऑप्शन है इसमें आपका सोमालिया। तो इसमें जो आपका जो पेरू है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो गुइलेन-वेइरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकालीन की जो घोषणा करने वाला जो देश है वो है पेरू देश है। हम इसके बारे में और देखते हैं। पेरू ने न्यूरो से मतलब कह सकते हैं जो तंत्रिका से संबंधित जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो गुइलेन-वेइरे सिंड्रोम के मामले में वृद्धि के कारण 90 दिनों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। ये गुइलेन-वेइरे सिंड्रोम एक दुर्लभ तंत्रिका संबंधी विकार है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से हम कह सकते हैं जो एंटीबॉडी जो सिस्टम्स होता है और जो न्यूरॉन्स को इसके करता है, इफेक्टेड करता है। पेरू एक दक्षिण अमेरिकी देश है और पेरू की हम राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी लीमा है। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो 9 जुलाई दिया गया है, सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो 10 जुलाई दिया गया है और थर्ड ऑप्शन आपको 11 जुलाई दिया गया है और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको 12 जुलाई दिया गया है। तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, 10 जुलाई को ये मनाया जाता है। इसमें देखते हैं, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस एक स्थायी और सफल मत्स्य पालन क्षेत्र को विकसित करने में मछली किसानों, जलीय कृषि और उद्योग के पेशेवरों और अन्य हितधारकों द्वारा निभाई गई है और जो महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान और सराहना करने के लिए 10 जुलाई को आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 2023 पूरे देश को मछली किसानों के अमूल्य योगदान जलीय कृषि प्रथाओं के प्रति उनके प्रतिबद्धता को स्वीकार करने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय मछली किसान दिवस है, इसमें जो ये दिवस है एक स्थायी और सफल मत्स्य पालन क्षेत्र को विकसित करने के लिए ये मनाया जाता है। इसमें जो मछली होती है वो किसानों के जलीय कृषि उद्योग और पेशेवरों और हितधारकों द्वारा ये निभाई जाती है और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है वो सम्मान और सराहना करने के लिए 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 2023 पूरे देश में मछली किसानों के अमूल्य योगदान और जिम्मेदार जलीय कृषि प्रथाओं के प्रति उन्हें प्रतिबद्धता को स्वीकार करने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हाल ही में ही संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है भारत, सेकंड ऑप्शन दिया गया है जापान, थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपका सिंगापुर और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपका अमेरिका। तो हाल ही में ही संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें
अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है भारत, ये करेक्ट है। इसके बारे में हम देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत 4 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात में जो 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए हैं? 4 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। देन इसके बाद में ध्रुव आडवाणी, ईशान पंडेनकर, मेघ छाबड़ा और रोहित पांडा ने अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रोफेसर मदन एम चतुर्वेदी और डॉक्टर अनुपमा रोनाल्ड टीम के साथ थे। इससे पहले भारत खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी 2008, 2009, 2010, 2011 और 2015 और 2021। दैन इसके बाद में जो भौतिकी में 2018 में और जूनियर साइंस 2014, 2019, 2021 और 2022 में इन्होंने पदक तालिका में शीर्ष पर भारत रहा है। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है, पहला, सेकंड ऑप्शन दिया गया है, दूसरा, थर्ड ऑप्शन दिया गया है, तीसरा और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इसमें चौथा। तो ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक है वो 4th नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। देन इसके बाद में हम इसके बारे में और देखते हैं। दुनिया के देशों की रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की के 2023 की लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है। इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर है। तो हम इसमें जो फर्स्ट पे बात करते हैं तो अमेरिका की सेना भारत से बहुत ही आगे है। इस रैंकिंग में अमेरिका के बाद रूस और उसके बाद चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर भारत है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में नौसेना वायु स्टेशन INS उत्कर्ष में LRMR हैंगर एंड डिस्पर्सल का उद्घाटन किसके ने किया है? तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जनरल अनिल चौहान, सेकंड ऑप्शन दिया गया है विवेक राम चौधरी, थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो मनोज पांडे और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वो एडमिरल R हरि कुमार। तो इसमें जो आपका जो थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अनिल चौहान। देन इसके बाद में और देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पोर्ट ब्लेयर में नौसेना वायु स्टेशन INS उत्कर्ष में LRMR हैंगर एंड डिस्पर्सल का उद्घाटन किया है। ये 6000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करने वाली अतिरिक्त हैंगर सुविधा है जो कि ड्रोनियर और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के साथ P-8I विमानों के संयोजन को समायोजित करने में सक्षम है। जनरल अनिल चौहान ने पोर्ट ब्लेयर में नौसेना जहाज मरम्मत यार्ड में ITI चेन्नई के परामर्श से विकसित वेट बेसिन और रैपिड जेटी का भी उद्घाटन किया है। और भारत के नौसेना स्टाफ चीफ है वो है एडमिरल R हरि कुमार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है CDS की बात करते हैं हम तो जनरल अनिल चौहान है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही ITC बोर्ड ने चेयरमैन ऑफ प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो सुनील व्यास, सेकंड ऑप्शन हरजिंदर पाल, थर्ड ऑप्शन संजीव पुरी, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इसमें दीपक चौधरी। तो इसमें जो आपका संदीप पुरी जो कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। देन इसके बाद में देखते हैं इसी के बारे में हम ITC लिमिटेड के जो निर्देशक मंडल ने
संजीव पुरी को 5 साल के लिए कंपनी का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में जो आईटीसी लिमिटेड एक प्रतिष्ठित भारतीय समूह है जो देश की सबसे बड़ी कंपनियों में एक प्रमुख स्थान रखता है। संजीव पुरी को फरवरी 2017 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। देन इसके बाद में मई 2018 में प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नामित किया गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही आयोजित हुई जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? तो आपको इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 20%, सेकंड ऑप्शन दिया गया है 25%, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 28% और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इसमें 30%। तो इसमें जो आयोजित जीएसटी काउंसिल की जो 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी की निर्धारित की गई है? तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। देन इसके बाद में और देखते हैं इसके बारे में हम। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई। जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ की फुल वैल्यू पर 28% जीएसटी को लगाने को मंजूरी दी है। और भारत में हम जीएसटी की बात करते हैं तो भारत में जीएसटी की शुरुआत है वो 1 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत की गई। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में ही कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो कमल कौर, सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो ज्योत्सना सवर, थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो अंजू चौधरी और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इसमें अस्मिता। तो इसमें जो आपका जो बी ऑप्शन है ज्योत्सना सवर, इन्होंने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। देन इसके बाद में हम इसके बारे में देखते हैं। ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में शुरू हुई कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और एथलीट ज्योत्सना सवर ने 40 किलोग्राम यूथ वर्ग में, अस्मिता ने 45 किलोग्राम और यूथ और जूनियर वर्ग में कोमल कौर ने 45 किलोग्राम सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस 5 दिवसीय टूर्नामेंट में 52 भारतीयों सहित 253 वेट लिफ्टर सीनियर, जूनियर और युवा कैटेगरी में भाग ले रहे हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा जून के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो बानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर, सेकंड है विराट कोहली और सना मीर और थर्ड ऑप्शन है बाबर आजम और शेफाली वर्मा और फोर्थ ऑप्शन है वो बेन स्टोक और प्रिया पूनिया। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा जून में जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है ये बाबर आजम और बानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर को इसमें चुना गया है। देन इसके बाद में हम इसमें बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा बानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर को जून के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए चुना गया है। बानिंदु हसरंगा को जिम्बाब्वे में विश्व कप क्वालिफायर मैचों के लिए दौरान अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ये सम्मान दिया गया। बानिंदु हसरंगा ने 2023 में वनडे विश्व कप के लिए श्रीलंका के सफल क्वालिफिकेशन में अहम भूमिका निभाई। देन इसके बाद में हम महिला एज की हीरो एस्ले गार्डन 3 बार प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाली ये पहली खिलाड़ी बनी है। और हम आईसीसी की स्थापना की बात करते हैं तो ये स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। और आईसीसी के हम हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, मुख्यालय की बात करते हैं तो इसमें दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। और आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो ग्रेग वार्कले है।
देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में ही भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है राजीव शुक्ला, सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो विनय तिवारी, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है महान राम मोहन राव अमारा, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है अभिजीत चक्रवर्ती। तो इसमें जो एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध और सीईओ के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को इसमें चुना गया है। देन इसके बाद में हम देखते हैं भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक सीईओ के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को चुना गया है। देन इसके बाद में जो अभिजीत चक्रवर्ती राम मोहन राव हमारा का स्थान लेंगे, तो इससे पहले जो राम मोहन राव इस पद पर थे। चक्रवर्ती की नियुक्ति 12 अगस्त से 2 साल की अवधि के लिए प्रभावित होगी। एसबीआई कार्ड को अक्टूबर 1998 में भारतीय स्टेट बैंक और जीई कैपिटल द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवा महिला को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको 10 जुलाई, सेकंड ऑप्शन दिया गया है 11 जुलाई, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है 12 जुलाई, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 13 जुलाई। तो इसमें जो महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवा महिलाओं को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। देन इसके बाद में हम इसके बारे में और देखते हैं। 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने महिला शिक्षा की वकालत करने वाली जो युवा महिला को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में नामित किया था। वर्ष 2012 में पाकिस्तान में महिला शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंधों का विरोध करने पर मलाला यूसुफजई को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2015 में मलाला यूसुफजई के सम्मान में एक क्षुद्रगृह का नाम 316201 मलाला रखा गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका इसमें जो ऑप्शन दिया गया है 11 जुलाई, देन सेकंड दिया गया है 12 जुलाई, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 13 जुलाई, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 14 जुलाई। तो इसमें जो विश्व पेपर बैग दिवस है ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पेपर दिवस प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है। पेपर बैग के उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2023 में ये 7वां विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जा रहा है। 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में फ्रांसिस बोले ने पहली बार पेपर बैग बनाए थे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपके जो अब क्वेश्चन है ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। इसमें देखते हैं हम, हाल ही में ही जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो हाल ही में ही जो जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंक प्राप्त हुई है वो 126वीं रैंक प्राप्त हुई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में किस जानवर के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाए जाएंगे? तो हाल ही में ही जो उत्तर प्रदेश में राज्य की राजधानी लखनऊ में जो बंदर है उन जानवरों के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाए जाएंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किसको WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किए गया है? तो वैजेंद्र नवनीत को चुना गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही जारी ICC वीमेंस ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रीलंका की किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में ही जो जारी ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्लब की जो ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रीलंका की सी अट्टापट्टू के द्वारा प्रथम स्थान हासिल किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही नई दिल्ली में किस इंटरनेशनल हॉस्टल का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में ही नई दिल्ली में मधुमास इंटरनेशनल हॉस्टल का उद्घाटन किया गया है।
देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है? तो हाल ही में ही ये जो जनगणना हुई है, पक्षी गणना में पक्षियों की जो 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है, ये बिहार राज्य में पाई गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही किसने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल M.U. नायर ने साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी? तो हाल ही में ही जो गुजरात राज्य के जो देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया गया है? तो एस्पार्टेम को मधुकर को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही भारत के यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत के लिए क्या लॉन्च किया है? तो 6G इंटरनेशनल इंटरनेट अलायंस इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसके जो 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया है, ये कोलकाता राज्य में आयोजित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किस समिति का आयोजन किया गया है? तो SCO वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस देश के नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो हाल ही में ही नए जो निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की गई है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात देश के द्वारा ये घोषणा की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में किसने ब्रेक स्ट्रोक कंपटीशन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो इसमें जो हाल ही में ही हैदराबाद में जो आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में ब्रेक स्ट्रोक कंपटीशन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले माना पटेल बने हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में ही किसको संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में दोबारा से चुना गया है? तो क्यू डोंग्यू को चुना गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही भारत के किस यूनियन IT मिनिस्टर ने भारत का 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया है? तो हाल ही में ही जो IT मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव के द्वारा 6G इंटरनेशनल अलायंस लॉन्च किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने हुडा सिटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में ही जो DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर रखा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस कंपनी ने 999 रुपये की कीमत का 4G फ़ोन जियो भारत V2 लॉन्च किया है? तो ये जो है जियो भारत V2 ये रिलायंस कंपनी के द्वारा 999 रुपये की कीमत का 4G फ़ोन लॉन्च किया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में ये आयोजन शुरू किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की एयरफोर्स ने फिलिस्तीन के जेनिन शहर पर एयर स्ट्राइक की है? तो हाल ही में इजराइल देश की एयरफोर्स ने फिलिस्तीन के जेनिन शहर पर एयर स्ट्राइक शुरू की है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में ही 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हाल ही में अभी आपने ऊपर देखा है, तो ये कोलकाता में किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक राजेंद्र सिंह धट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किसने कॉल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो पीएम प्रसाद के द्वारा कॉल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला गया है। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही डेलॉयट ने अनुभवी पेशेवर किसको अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो हाल ही में ही जो डेलॉयट ने अनुभवी पेशेवर ने मनोज कोहली को वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत शिखर सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया है? तो ये हाल ही में ही यूएई और भारत शिखर सम्मेलन अबू धाबी में ये आयोजित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही वित्त मंत्रालय के अनुसार जून 2023 में जीएसटी संग्रह 12% से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये जो 12% से बढ़कर जून 2023 में जीएसटी 1.61 लाख करोड़ रुपए वही है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में ही सैन्य मामलों के जो अतिरिक्त सचिव बने हैं वो अतुल आनंद बने हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में ही ये झारखंड के जो देवघर है इसमें जो श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया है। देन इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ही किस राज्य सरकार ने 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो हाल ही में ही जो 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो ये हरियाणा के द्वारा जीती गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको 26 जून, सेकंड ऑप्शन दिया गया है 27 जून, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 29 जून और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इसमें 30 जून। तो इसमें जो 29 जून को ये विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो आपको इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है असम, सेकंड ऑप्शन दिया गया है लद्दाख और इसमें जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है जम्मू कश्मीर और फोर्थ ऑप्शन आपको इसमें दिया गया है हरियाणा। तो हाल ही में ही जो हेमिस महोत्सव मनाया गया है ये लद्दाख में ये मनाया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही टीएस सिंह देव किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो हाल ही में ही टीएस सिंह देव छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में ये बने हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे? तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको वो है तिरुवनंतपुरम, सेकंड ऑप्शन दिया गया है रांची, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है को नई दिल्ली और जो इसके जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है नागपुर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का जो उद्घाटन करेंगे वो नई दिल्ली में करेंगे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है अहमदाबाद, सेकंड ऑप्शन दिया गया है ये है नई दिल्ली और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है बेंगलोर और इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको मुंबई दिया गया है। तो इसमें जो ये आयोजन किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हरित हाइड्रोजन पर ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया
देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ जो थर्ड ऑप्शन है इसमें गुजरात, और फोर्थ ऑप्शन है इसमें उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, ये करेक्ट है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही किसे अकादमी मानद पुरस्कार मिलेगा? तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो है एंजेला बेसेंट, सेकंड ऑप्शन है इसमें मेल लुक्स, थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, और डी ऑप्शन है चेतन भगत। तो इसमें देखते हैं, तो हाल ही में ही अकादमी मानद पुरस्कार किसे मिला है? तो इसमें एंजेला वेसेंट और मेल लुक्स दोनों को ये अकादमी मानद पुरस्कार मिला है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दिव्य कला मेला जो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो है कोलकाता, सेकंड ऑप्शन दिया गया है जयपुर, थर्ड ऑप्शन दिया गया है हैदराबाद, और फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया गया है बेंगलोर। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो है आपका करेक्ट आंसर है जयपुर। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया गया है? तो हाल ही में ही जी बिजली आपूर्ति के मामले में हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश को फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हरियाणा, सेकंड ऑप्शन है इसमें उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है इसमें बिहार, और फोर्थ ऑप्शन है इसमें मध्य प्रदेश। तो बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को प्रदेश से पीछे छोड़ दिया गया है? तो आपको इसमें बिहार सी करेक्ट होगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया है? तो हाल ही में ही कौन से राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया है? तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, वो करेक्ट है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही किस देश को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UINSG रिपोर्ट से हटा दिया गया है? तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकंड दिया गया है इसमें बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है भारत, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इसमें रूस। तो इसमें जो आपका भारत है इसको हटा दिया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर पर अध्याय शामिल किया जाएगा? तो आपका इसमें मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही UNDP के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका पहला ऑप्शन है रावत सिंह, दूसरा ऑप्शन है इसमें असीम त्रिवेदी, और जो थर्ड ऑप्शन है हायोलियांग जू, और आपका जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें उन्मुख चंद्र। तो हायोलियांग जू को नियुक्त किया गया है इसमें। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की गई है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कनाडा, सेकंड ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है ब्राज़ील, और आपका जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इजराइल। तो इसमें हाल ही में ही जो किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोशी जो रणनीति शुरू की गई है, ये कनाडा में शुरू की गई है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कि हाल ही में ही कहाँ के पैरागॉन रेस्तरां को दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां नामित किया गया है। तो इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है मुंबई, सेकंड ऑप्शन दिया गया है इसमें रांची, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है कोझिकोड, और आपको इसमें जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वो तिरुवनंतपुरम। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कोझिकोड इसमें करेक्ट आंसर होगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 29 जून। देन इसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो 1 जुलाई, और इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो 30 जून, और इसमें जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वो 2 जुलाई दिया गया है। तो आपका जो इसमें बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। 1 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही वी वेणु को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ही वी वेणु को किस, तो इसमें देखते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको गुजरात, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन दिया गया है केरल, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है चंडीगढ़। तो हाल ही में वी वेणु को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपको केरल का वी वेणु को नया मुख्य सचिव चुना गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के नीतिगत सुधारों के लिए किस देश को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है नेपाल, सेकंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है भारत, और फोर्थ ऑप्शन है इसमें पाकिस्तान। तो इसमें जो हाल ही में ही ADB ने नीतिगत सुधारों के लिए नेपाल देश को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो गुजरात, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किसे प्रतिष्ठित PEN प्रिंटर पीटर पुरस्कार 2023 से नामित किया गया है? तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट है मेघना हेलावत, सेकंड है माइकल रोसेन, थर्ड है सोनू सूद, और डी है इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो है सुजीत सिन्हा। तो इसमें जो माइकल रोसेन है इसको प्रतिष्ठित PEN प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देविंदर सिंह का निधन हुआ है? तो इसमें देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो पंजाब, सेकंड ऑप्शन दिया गया है इसमें आंध्र प्रदेश, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है इसमें असम, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको इसमें उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो इसमें जो पूर्व डिप्टी स्पीकर है वीर देवेंद्र सिंह, ये पंजाब। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल आधारित कॉलेज प्रवेश को पलट दिया है? तो इसमें जो नस्ल आधारित प्रवेश को रट दिया गया है वो है अमेरिका। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही नॉट डॉलनर को किस कंपनी ने प्रबंध बोर्ड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो नियुक्त किया गया है ये ऑडी के रूप में, ऑडी कंपनी ने प्रबंध बोर्ड के नए CEO के रूप में इन्हें चुना गया है नॉट डॉलनर को। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क
खोजा गया है? तो हाल ही में ही जीएसआई जियोलॉजिकल जो सर्वेक्षण इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ओडिशा राज्य में भारत के सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये वीडियो लंबी होने के कारण मैं आपको ये ऑप्शन नहीं बोल पाऊँगा, इसलिए आप जब भी करें तो आप ऑप्शन के साथ करना, ताकि आपको एग्ज़ामों में ये ऑप्शन मिले तो आप करने में सक्षम हो। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसमें जो पहली महिला खिलाड़ी बनी है वो ये क्वेश्चन आपको खुद करके देखना, ये इसका आंसर मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। हाल ही में जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? तो इसमें ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये उड़ीसा में खोजा गया है। देन इसके बाद में हम ये क्वेश्चन आपको अभी वर्क में दिया गया है, तो आपको इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें जो श्रेया पाटिल इसका आंसर है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही एलएफ मॉडल किस देश द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार बनी है? तो है ये अमेरिका की इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार बनी है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगनन्ना अम्मा वाडी योजना शुरू की गई है? तो इसमें आंध्र प्रदेश के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किसे सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसमें अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हाल ही में ही ब्रिटेन। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही डेलाइट ने किसे वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ही डेलाइट के द्वारा मनोज कोहली को वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यह आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बैग जो सबसे पहले हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखा था इसमें। देन इसके बाद में ये आपका जो इसमें 3 जुलाई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही कहाँ पर स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में हम। हाल ही में ही कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है? तो वेस्ट इंडीज रहा है। ये देश में पहली बार है जो विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पहला एटीपी युगल खिताब जीता है? तो ये इसमें यूकी भावरी और लॉयड हैरिस के द्वारा ये खिताब जीता गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये इसको आप देख लेना। देन इसके बाद में हम हाल ही में ही आईईपी द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें अफगानिस्तान शीर्ष पर रहा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किसने महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अजित पवार के द्वारा महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किसने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो इसमें हरियाणा के द्वारा ये जीती गई है महिला चैंपियनशिप। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किसे कॉल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो इसमें पीएम प्रसाद के द्वारा ये पद संभाला गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये वर्क के रूप में दिए जा रहे हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्रांस और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा की और बदलाव में तेज़ी लाने के लिए सहयोग किया गया है? तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा ये सहयोग किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित नए साइबर अपराध उपकरण को तैनात करेगी?
तो इसमें तेलंगाना सरकार की पुलिस ये। देन इसके बाद में जो ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसके द्वारा ये जीता गया है, तो ये मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा ये जीता गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में ही किसने सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला है, तो इसमें अतुल आनंद के द्वारा ये संभाला गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किसने अहमदाबाद में अक्षर नदी क्रूज का शुभारंभ किया है, तो इसमें अमित शाह के द्वारा ये। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही अंतर्राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो इसमें माना पाटिल के द्वारा ये बनाया गया है। देन इसके बाद में हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था आपके बंदरों के लिए समर्पित जो बंदर फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं, ये लखनऊ में बनाए जा रहे हैं। देन इसके बाद में हम एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन की जो कहाँ किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने कामेश्वर राव कौदावती को CFO नियुक्त किया गया है, तो SBI को इसमें नियुक्त किया गया है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है, तो ये जम्मू कश्मीर में जो प्रोफेसरों की जो आयु बढ़ाकर सेवानिवृत्ति की ये 65 वर्ष कर दी गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने विशाखापट्टनम में संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया है, तो ये फ्रांस में किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में किसे WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, तो वैजेंद्र नवनीत को इसमें नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस राज्य में ही पक्षी गणना के जो पक्षियों के 205 से अधिक प्रजाति पाई गई है, तो ये बिहार में पाई गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही एसिस ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसमें श्रद्धा कपूर को इसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही भारत के किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है, तो इसमें कुवैत के द्वारा ये जीती गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही क्विक हील टेक्नोलॉजीज ने किसे CEO नियुक्त किया है, तो इसमें विशाल साल्वी के द्वारा ये नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नवा स्थायी सदस्य बना है, तो ये ईरान बना है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस देश की सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप भारत में $300 मिलियन का निवेश करेगी, तो ये अमेरिका करेगी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई है, तो हैदराबाद में ये अल्लूरी रामा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस देश को $11.3 अरब के IMP वेल आउट पैकेज के लिए शुरुआती मंजूरी मिल गई है, तो ये पाकिस्तान को मिल गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में ही कौन सा राज्य एकामरा परियोजना से जुड़ा है, तो ये ओडिशा जुड़ा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किसने आईफ पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, तो ये लालीवाना छांगटे ये बने हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही देवधन चंद को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है, तो इसमें जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसके रूप में MD और CEO के रूप में इन्हें चुना गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में ही किसने असम में जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है, तो ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना है,
तो आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही किस संगठन ने ओजोन यूवी बुलेटिन जारी की है? तो इसमें WMO के द्वारा ये जारी की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ये शेखर कपूर के द्वारा ये जीता गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में ही गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास रेड्डी को गूगल ने भारत की नीति और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमैक्स का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में ये शुरू किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही भारत ने किस देश को स्टार्टअप 200 की मसाल सौंपी है? तो इसमें हम ब्राज़ील को ये मसाल सौंपी है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, हाल ही में ही किसे ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो आपका आंसर दिया गया है वो नीरजा प्रभाकर को इसमें चुना गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बना है? तो सबसे सूक्ष्म उधार लेने वाला जो राज्य बन गया है भारत में वो बिहार बन गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही किसने मानसिक संकट को से जूझ रहे लोगों के लिए पहला चैट बॉक्स शुरू किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा ये चैट बॉक्स शुरू किया गया है जो कि मानसिक रूप से ये जूझ रहे हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हाल ही में पीरामल फाइनेंस ने कहाँ पहली महिला शाखा खोली है? तो ये कोच्चि में खोली गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति ने भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है? तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल के द्वारा इसमें। देन इसके बाद में हम हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो बीमा की राशि दोगुनी की गई है ये गुजरात राज्य में ये की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने थर्ड्स नाम से नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये मेटा के द्वारा ये जारी किया गया है या लॉन्च किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो जो पहला बैंक बना है वो VOI बना है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास आप शेयर करें, जिससे आप जो करंट अफेयर्स में आपको आने वाली जो एग्ज़ाम है उनके लिए जो ये क्लास है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आप इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर से आपको बैक टू बैक क्लास पर मिलते रहेंगे।